चार्ट संतोष। आज मैं आपको कक्षा 12 का पाठ नंबर 4 करवाने जा रही हूँ। पाठ नंबर 4 एक कहानी है और इस कहानी का नाम है अकेली। और अकेली कहानी के लेखक हैं मनु भंडारी। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भागपुर नामक गांव में हुआ था। ये लेखक के जीवन के विकास में उनके पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कहानीकारों में मनु भंडारी का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। मनु भंडारी ने कहानी, नाटक और उपन्यास भी लिखे। मनु भंडारी द्वारा लिखी गई कुछ कहानियां हैं जिनके नाम है मैं हार गई, त्रिशंकु, यह सच है, आंखों देखा जो इत्यादि उनके कहानी संग्रह हैं। इनके अलावा उनके द्वारा लिखी गई कुछ उपन्यास हैं आपका बंटी, स्वामी, महाभोज और कलावा। और उनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है जिसका नाम है बिना दीवारों का घर। तो इस तरह से मनु भंडारी द्वारा लिखी गई एक कहानी है यहाँ पर जिसका नाम है अकेली। और इस कहानी के शीर्षक से हमें पता चलता है अकेली का अर्थ क्या होता है। अकेली मीन्स जो अकेला इंसान होता है जिसके साथ कोई भी नहीं होता है। तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं सोमा बुआ। सोमा बुआ बुढ़िया है। तो सोमा बुआ बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं और उनके साथ कोई भी नहीं है। सोमा बुआ परित्यक्ता है। सोमा बुआ परित्यक्ता है। परित्यक्ता का अर्थ होता है जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे परित्यक्ता कहेंगे। तो सोमा बुआ के पति ने उसे त्याग दिया है, अब वे उसके साथ नहीं रहते हैं। सोमा बुआ अकेली है, मीन्स अब सोमा बुआ के साथ रहने वाला कोई भी नहीं है और वे अकेली रहती हैं। तो इस कहानी में एक महिला के जीवन की संवेदना को, दुख भरी संवेदना को व्यक्त किया गया है। तो अकेली कहानी के मुख्य पात्र सोमा बुआ हैं। सोमा बुआ के परिवार में सोमा बुआ, उनके पति और उनका एक बेटा था। तीनों एक साथ रहते थे, परंतु सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो जाने से अब जो है उनके पति अपने पुत्र के वियोग में सोमा बुआ को छोड़कर तीर्थवासी हो गए हैं, मीन्स वो हरिद्वार चले गए हैं। साल के 11 महीने वे तीर्थ पर रहते हैं और 1 महीने वो सोमा बुआ के पास आते हैं। सोमा बुआ को अपनी जिंदगी आस पड़ोस वालों या अपने रिश्तेदारों के भरोसे काटनी पड़ती है। सोमा बुआ को अब कोई भी सहारा नहीं है। तो इस तरह से जब किसी के यहाँ कोई सुख दुख या कोई मुंडन वगैरह कहीं से भी उसको बुलावा आता है तो बड़ी खुशी से दूसरों के घर मदद करने के लिए जाती है और बड़े ही मेहनत और लगन से काम करती है। परंतु उसे बुलाने के लिए कोई नहीं आता है तो भी सोमा बुआ चली जाती है। एक बार सोमा बुआ के पति आए हुए थे और सोमा बुआ को किसी के यहाँ मुंडन में बुलाया गया था। सोमा बुआ के पति 11 महीने के बाद एक बार आते थे, परंतु फिर भी सोमा बुआ को उनके आने की कोई खुशी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि सोमा बुआ का बाहर जाना बिल्कुल ही बंद हो जाता था। वे उन्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं देते थे। सोमा बुआ अब जो है सोमा बुआ को ये कहा गया कि यदि आपको कहीं से कोई बुलावा नहीं आए तो आप बिना बुलाए किसी के भी घर नहीं जाओगे। तो इस तरह से सोमा बुआ को मना कर दिया गया था कि अगर आपको कोई बुलाने आएगा तो ही आप किसी के प्रसंग में जाओगे और यदि आपको कोई बुलाने नहीं आएगा तो आप किसी के भी प्रसंग में नहीं जाओगे। एक बार सोमा बुआ के देवर के यहाँ ससुराल वालों के एक लड़की की शादी हुई और वो लड़की की शादी सोमा बुआ के गांव में हुई। तो सोमा बुआ को ऐसा लगा कि रिश्तेदार हैं और इनके यहाँ शादी में हमें जरूर बुलाया जाएगा
और उसके लिए मुझे कुछ न कुछ अच्छा सा विवाह में उसे उपहार देना पड़ेगा। तभी सोमा बुआ सोचने लगी कि ये घर वालों की शादी है तो मुझे उसके लिए क्या देना चाहिए। तभी सोमा बुआ अपनी पड़ोसन राधा से पूछती है कि मेरे देवर के यहाँ शादी है तो मुझे क्या देना चाहिए। तब राधा भाभी ने कहा कि आपको जो सही लगे आप वही देना। तब जो है सोमा बुआ अपने डिब्बे में देखती है कि उनके पास कितने पैसे हैं। सोमा बुआ ने जैसे ही अपना डिब्बा खोला तो डिब्बे में कुल 7 रुपए थे और 7 रुपए के अलावा उनके पास उनकी एकमात्र बेटे की जो निशानी थी वो उनकी अंगूठी थी। तब सोमा बुआ ने एक पल के लिए सोचा कि क्या मैं अपने बेटे की जो अंतिम निशानी है क्या मैं उसको बेच दूं। फिर कुछ समय के बाद उसने वो अंगूठी और उसमें से 5 रुपए निकाल लिए। 5 रुपए और अंगूठी उन्होंने राधा को दी और कहा कि राधा, आज के समय की जो अच्छी चीजें विवाह में देने के लायक होती हैं आप बाजार से वो सब चीजें खरीद कर ले आना। इस तरह से राधा भाभी खरीदने के लिए चली गई और सोमा बुआ को लगा कि चलो मैं भी अब कुछ न कुछ तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर शादी में जाऊंगी तो उसमें चूड़ियां भी नहीं होनी चाहिए, साड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से सोमा बुआ ने हरी लाल रंग की कुछ चूड़ियां पहन ली और अपनी साड़ी भी जो है अच्छे से तैयार कर ली। अब राधा भाभी बाजार से एक चांदी की सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा ले आती है। तो इस तरह से सोमा बुआ को वो सब चीजें मिल जाती हैं और वो एक थाली तैयार करके बैठ जाती है कि मुझे जब भी बुलाने आएंगे तभी मैं ये सब सामान लेकर चली जाऊंगी। तो जाने का समय 5 बजे था, परंतु 3 बजे ही बुआ छत पर खड़ी हो जाती है। तभी राधा भाभी उन्हें आवाज लगाती है कि सोमा बुआ, आपको कितने बजे बुलाया गया है। तब सोमा बुआ कहती है कि अभी तो समय है, उनका 5 बजे का समय है, तो अब शायद उतनी जल्दी नहीं बुलाते हैं, अब तो उसी समय पर बुलाते हैं जिस समय कोई भी प्रसंग होता है। तो इस तरह से सोमा बुआ आहट लगा के बैठी रही, परंतु सोमा बुआ को बुलाने के लिए कोई भी नहीं आया। 3 से जो है 4 बजे, फिर 5 बज गए और अंत में जो है 7 बज गए। 7 बजे तक सोमा बुआ छत पर खड़ी रही और उनकी परछाई देखकर राधा भाभी ने कहा कि क्या आप अभी तक नीचे नहीं उतरे हो, क्या आपको खाना नहीं बनाना है। तभी जो है सोमा बुआ ने बड़े दुख से कहा कि 2 व्यक्तियों का खाना बनाने में कहाँ ज्यादा टाइम लगता है। फिर सोमा बुआ निराश होकर नीचे उतरकर आ जाती है और वह अंगीठी जलाती है। तो यहाँ पर एक अकेली महिला के दुख की संवेदना को व्यक्त किया गया है कि किस तरह से वो अकेली रहती हैं और किस तरह से अपने जीवन को जी रही हैं। और इतना सब होते हुए भी उन्होंने अपने बेटे की एकमात्र निशानी को भी दूसरों के लिए बेच दिया। उनको दूसरों के साथ व्यवहार करना बहुत अच्छा लगता था और इस तरह से सोमा बुआ का व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा था, परंतु सोमा बुआ के पति का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। वे कभी उन्हें प्यार से नहीं बोलते थे और कभी भी उन्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं देते थे। तो जब तक उनके पति घर पर रहते थे तब तक सोमा बुआ कहीं पर भी नहीं जाती थी। तो इस तरह से सोमा बुआ ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही काटी है। कहीं न कहीं उसे आस पड़ोस वालों का थोड़ा बहुत सहारा मिलता था, नहीं तो सोमा बुआ ने अपना जीवन बिल्कुल एकांत काटा है। तो आप समझ सकते हो कि एकांत व्यक्ति की लाइफ कैसी होती है। अगर कोई आस पड़ोस वाला भी उसको सहारा ना दे तो एकांत व्यक्ति का जीवन जो है उसे बहुत ही छोटा लगता है। इसलिए सोमा बुआ सबके साथ अच्छा व्यवहार रखती थी और यहाँ पर उनकी ये दुख भरी संवेदना का बड़ा ही अच्छा चित्रण किया गया है। तो इस
आप प्रॉपरली देख लीजिए और ऑब्जर्व कर लीजिए। थैंक यू।